नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स नोट्स के यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, देखो आज हम बात करेंगे एसएससी के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आज ही सुबह ही जारी हुआ है। देखो दोस्तों, तो इसमें पोस्ट आई है, वो कितनी पोस्ट आई है? 5846 पोस्ट। किसके लिए? कांस्टेबल के लिए। और ये कांस्टेबल के 5846 जो पोस्ट आई है, इसमें मेल फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन मेल, एक्स सर्विसमैन फीमेल, सभी कैंडिडेट शामिल है। और जो रिजर्वेशन है उनका, वो उनका उसके अंदर सबको मिलाकर है 5846 पोस्ट। तो इन पोस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे और बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, क्या इसका तरीका रहेगा फॉर्म को भरने का, और क्या आवश्यक चीजें क्या हैं, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज के लिए, क्या लाइसेंस के लिए। मैंने देखा है कई लोगों को परेशानी होती है एज से रिलेटेड और दूसरा लाइसेंस से रिलेटेड, कि सर लाइसेंस का क्या करना है, चाहिए कि नहीं चाहिए, हैवी व्हीकल का चाहिए, लाइट व्हीकल का चाहिए, वो सारी परेशानी रहती है। इन सबको आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो चैनल है टॉपर्स नोट्स यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। देखो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो ये जो फॉर्म है, इसकी आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। काफी दिनों पहले से चर्चा में था कि अभी नोटिफिकेशन आएगा, पोस्ट जारी कर दिए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो एसएससी ने क्या किया था, एसएससी ने जब इसका एग्जाम कैलेंडर जो शेड्यूल निकाला था, एग्जाम का शेड्यूल का जो कैलेंडर निकाला था, थोड़े दिन पहले निकाला था, एक हफ्ते पहले। उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसमें पहले से ही उसने कांस्टेबल के एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दी थी। आज नोटिफिकेशन आ गया, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। आज नोटिफिकेशन आया, कब आया है? आज 1 अगस्त है, ठीक है। 1 अगस्त को ये खुशखबरी मिली है। तो आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन इसने स्टार्ट कर दिए हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक चलने वाले हैं? नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक, मतलब 7 सितंबर तक इसके ऑनलाइन सबमिशंस होंगे फॉर्म्स के, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशंस होंगे। और सीबीटी फर्स्ट कब होगा आपका? देखो, ऑनलाइन सबमिशन होने के बाद में सीबीटी फर्स्ट जो आपका होगा, सीबीटी फर्स्ट की डेट दे रखी है 27 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक ये आपकी एग्जाम डेट्स रहेगी। इन बीच में आपका सीबीटी फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। सीबीटी फर्स्ट के बाद में क्या रहने वाला है? फिजिकल टेस्ट, मेजरिंग टेस्ट, और फिर उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबके बारे में बातें करेंगे अपन। तो देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी। आज से ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशंस का। तो आप फटाफट से, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, क्या होता है, सब लोगों को इसका इंतजार होता है। स्टेट लेवल पे जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट लेवल पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनको दिल्ली पुलिस का इंतजार रहता है, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम होता है। और जो स्टेट लेवल पे पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी देता है। जैसे मैं बात करूं राजस्थान के पुलिस एग्जाम की बात करता हूं। जैसे राजस्थान के पुलिस एग्जाम में क्या है, सिलेबस लगभग दिल्ली पुलिस का सेम ही है। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जी की यहाँ पर ज्यादा पढ़नी पड़ रही है, उसमें उल्टा कम पढ़ना पड़ रहा है। मतलब जितना पढ़ रहा है राजस्थान पुलिस वाला, उतना उसको काफी है दिल्ली पुलिस के लिए। बस फिजिकल जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। फिजिकल टेस्ट का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पुलिस की तैयारी कर रहा है उसको फिजिकल का कोई भय नहीं होता, वो उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होता है। तो देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स की हमने बात कर ली। अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद में हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है। तो जो लोग एसएससी का पहले एग्जाम दे चुके हैं उनको पता है एसएससी क्या कराता है। सबसे पहले एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है उसका, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या होता है, इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपकी सारी डिटेल्स वो ले लेता है, बेसिक डिटेल्स, ठीक है। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, वो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ ले लेता है। उसके बाद में सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में सिर्फ और सिर्फ जब वैकेंसी आती है, तो आपको सिर्फ अप्लाई करना पड़ता है कि इस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और उसके लिए पेमेंट कर सकता हूँ। और पेमेंट क्या होता है, एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए क्या पेमेंट होता है? 100 रुपीज, ठीक है। जिसमें महिला को तो छूट होती है, एससी एसटी को छूट होती है, ठीक है। तो 100 रुपीज का इसका पेमेंट होता है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में आप सिंपली इसको अप्लाई कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में आपके पास क्या होता है कि एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाता है, और उससे आप कभी भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए, और आप अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में जो भी चल रहा है उसको आप चेक कर सकते हैं स्टेटस को। जैसे रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आपकी आईडी पर रिजल्ट भी शो हो जाता है, मार्क्स आपके शो हो जाते हैं, वहां पे आपकी कॉपी आ जाती है, सब कुछ वहां पर इजीली हो जाता है।
तो देखो दोस्तों, ये थी अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे, देखो दोस्तों, एज की। एज क्या मांगी है इसमें, दिल्ली पुलिस में जो एज है वो क्या है, 18 से 25। 18 से 25 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एसटी एससी के लिए 5 साल की छूट होती है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होती है। तो वो इसका देख लें, जो ओबीसी में है वो 28 साल तक दे सकते हैं और जो एसटी एससी में है वो 30 साल तक में दे सकते हैं। और एज का जो काउंट होगा वो कब से होगा, वो 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई 2020 यहां से एज काउंट होगी, ठीक है। यहाँ इस डेट से एज काउंट होगी, इस डेट के अकॉर्डिंग आप 18 से 25 में आपकी कैटेगरी वाइज उसमें फिट होने चाहिए, तो ये आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अच्छा दोस्तों, एक मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली कांस्टेबल में जो डेट रखी है, जिस डेट से डिसाइड होना है कि एज आपकी 18 से 25 रहने वाली है, वो क्या है, 1/7/2020, ठीक है। और यहाँ पर 18 से 25 तक का एक 7 साल का क्राइटेरिया है, वो इसमें अलग किया हुआ है, ठीक है। ये जो गैप है वो 7 ईयर का है, ठीक है। तो लोगों को अटेम्प्ट कितने मिल सकते हैं, क्योंकि एसएससी की वैकेंसी हर साल आती है या फिर 1 साल छोड़ के आती है, ठीक है। तो इसकी जो एज का काउंट है वो 7/2020 से किया है, लेकिन इससे पहले जब सीपीओ का नोटिफिकेशन आया था तो सीपीओ में क्या किया था एसएससी ने, उसमें होता है, सीपीओ में क्या होता है, 20 से 25 साल तक अलाउ करते हैं, ठीक है, 20 से 25 साल तक अलाउ करते हैं। और उसमें भी उसने जो एग्जाम डेट को डिसाइड करने की जो तारीख रखी थी वो क्या रखी थी, 1/1/2021, ठीक है, 1/1/2021, ठीक है। तो इसकी वजह से जो एग्जाम डेट्स डिसाइड करने की जो तारीख रखी गई है वो 2021 रखने की वजह से कई लोगों का एक अटेम्प्ट बाकी रह गया, या फिर यूं कहें कि एक अटेम्प्ट खुद नहीं दे पाए। इसमें देखिए आप, एक तो इसमें 18 से 25 ले रहे हैं, ऊपर से जो एज काउंट किया है वो प्रीवियस मंथ में जुलाई में रखा है, ठीक है। और इसमें 2021 में 1 जनवरी 2021 से एज काउंट हो रहा है, ठीक है। मतलब कई लोग ऐसे रह गए हैं जो लोग कांस्टेबल का एग्जाम तो दे सकते हैं लेकिन सीपीओ का एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि एज का जो एग्जाम डेट डिसाइड करने का जो डेट है वो नेक्स्ट ईयर का ले लिया है, उनका एक अटेम्प्ट बाकी रह गया है। यहाँ पे समझ रहे हैं आप लोग, एक अटेम्प्ट बाकी रह गया, वो लोग सीपीओ का एग्जाम भी दे सकते थे, लेकिन अब सिर्फ कुछ लोग कांस्टेबल का एग्जाम दे पाएंगे लेकिन सीपीओ का नहीं दे पाएंगे। जबकि हम ये समझते हैं कि एसआई के लिए ज्यादा उम्र होती है और एसआई एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की रोल होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट होती है कांस्टेबल की अपेक्षा। तो एसआई में उन लोगों को अलाउ कर देना चाहिए था, कांस्टेबल में नहीं, क्योंकि कांस्टेबल में हम यंग लोगों को लेते हैं, बेटर यंग, ठीक है। एसआई में थोड़ी ज्यादा एज वाले भी चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 20 से 25 अलाउ किया गया है और यहाँ पर 18 से 25 मतलब 18 से ही लोगों को लेने लग जाते हैं, यंग लोगों को लेने लग जाते हैं। लेकिन इस समय पर ऐसी कंडीशन है कि कई लोग कांस्टेबल का फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन एसआई का फॉर्म नहीं भर सकते। समझ रहे हैं आप लोग। एक तो ये चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और ये दिखाना चाहता हूं, एसएससी तक पहुंचाना चाहता हूं इस चीज को कि ऐसा क्यों। ये जो एक अटेम्प्ट था, कई लोग जो सीपीओ के एग्जाम का वेट कर रहे थे, उनके पास एक अटेम्प्ट का एक चांस था, वो लोग उनके हाथों से चला गया वो अटेम्प्ट, ठीक है। एक तो ये चीज, एज की बात हो गई, एज में कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को, एज क्लियर है। एज के बाद में लोगों को कंफ्यूजन रहता है लाइसेंस, कि लाइसेंस और लाइसेंस कितना रिक्वायर्ड है, कौन सा लाइसेंस चाहिए। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपको अनिवार्य है, कार का लाइसेंस आपको चाहिए, हैवी का नहीं चाहिए, सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल जिसमें आपके बाइक और कार आती है सिंपली। तो लाइट मोटर व्हीकल का आपको लाइसेंस कंपल्सरी है, ये आपके पास में होना चाहिए। और ये कब होना चाहिए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए, अभी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर आपका होना चाहिए। और लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा, आपका लाइसेंस होना चाहिए, लर्निंग लाइसेंस वहां पर नहीं चलेगा। चलिए दोस्तों, ये सारी बातें हो गई, लाइसेंस की बातें हो गई। अब लाइसेंस के बाद में एग्जाम स्कीम की, इस तरह से एग्जाम होगा। तो एग्जाम स्कीम में क्या होगा, आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, एक तो सीबीटी होगा, कंप्यूटर टेस्ट के बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, पीईटी होगा, ठीक है। फर्स्ट आपका सीबीटी क्लियर करने के बाद में पीईटी के बाद में आपका मेजरिंग टेस्ट होगा, ठीक है। और मेजरिंग टेस्ट के बाद में आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब सीबीटी की बात करें तो सीबीटी में क्या होगा, सीबीटी में क्या क्या सिलेबस आपका आने वाला है। तो फर्स्ट आपका है जीके, पहला जो सब्जेक्ट होगा वो जीके होगा, दूसरा आपका मैथ्स होगा, तीसरा आपका रीजनिंग होगा और चौथा आपका कंप्यूटर होगा, ठीक है, कंप्यूटर होगा। ये 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जीके के 50 क्वेश्चन होंगे। और जीके के बाद में फिर मैथ्स की बात मैं करूं तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक। टोटल मिलाकर 100 प्रश्न यहां पर होते हैं, 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन के लिए जो मार्किंग होगी, मार्क्स, वो भी 100 रहने वाली है, ठीक है। और समय कितना मिलेगा अपने को, 90 मिनट्स का समय मिलेगा। कितना, 90 मिनट्स का समय मिलेगा जिसमें 100 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है, 100 मार्क्स के लिए। सीबीटी फर्स्ट क्लियर करने के बाद में क्या होगा, सीबीटी फर्स्ट क्लियर करने के बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में क्या रहता है, फिजिकल टेस्ट में आपका दौड़ है, लंबी कूद, ऊंची कूद, ठीक है, ये चीजें रहने वाली है। अब देखो दौड़ क्या है, इसमें दौड़ है आपको 1 माइल, मतलब 1600 मीटर, 1600 मीटर 6 मिनट में, ठीक है। एज वाइज है इसमें 1600 मीटर 6 मिनट में, फिर 7 मिनट में है, 30 वर्ष जो 30 वर्ष के लोगों के लिए 7 मिनट, फिर 8 मिनट। एक्स सर्विसमैन के लिए उसमें टाइम ज्यादा बढ़ा रखा है, लेकिन जो बेसिकली वो है वो 1600 मीटर 6 मिनट में, ठीक है। ऐसा कुछ दौड़ का रहने वाला है। और 14 फीट आपका लंबी कूद है और 3.9 आपका ऊंची कूद है, ठीक है। ये मैंने आपको बेस्ट बताए, मतलब हाईएस्ट बताए हैं मैंने आपको, ठीक है। और आप चाहेंगे तो मैं फिजिकल टेस्ट के लिए अलग से एक वीडियो ला सकता हूं आप लोगों के लिए, जिसमें आपको डिटेल्स से मैं आपका सारा एनालिसिस में बता दूंगा। ये पीईटी टेस्ट होने का जो मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपके बॉडी के सारे मेजरमेंट्स होंगे, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट टेस्ट होगा। और डॉक्यूमेंट टेस्ट के समय पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उसके लिए भी मैं आप कमेंट सेक्शन में आपसे मुझसे पूछ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस किस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वहां पर होगा, क्या क्या सर्टिफिकेट मस्ट है और कौन कौन से अगर आप लेके जाते हैं तो उससे ज्यादा आपको मार्क्स मिल सकें। जैसे एनसीसी की हम बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। एग्जाम पैटर्न आप समझ चुके हैं, सिलेबस आपने देख लिया है, ये सारा आपका रहने वाला है, ठीक है। एग्जाम डेट क्या होगी इसकी, एग्जाम डेट मैंने आपको बताई, 27 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 14 दिसंबर तक आपका एग्जाम रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच चुकी है, ठीक है। और कोई अगर क्वेश्चन आपका बाकी रह गया है, किसी चीज में अगर डाउट है तो आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई खुशखबरी के साथ, धन्यवाद।